150 छोटा है 180 से, और 180 जो है वो बड़ा है 150 से, तो बताइए। तो इनमें दो तरह से परसेंटेज पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इनके प्रतिशत कमी पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत कमी, परसेंटेज डिक्रीज कितने परसेंट हुआ ये पूछ सकते हैं। और दूसरा इसमें प्रतिशत वृद्धि या अधिक पूछ सकते हैं, कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट अधिक है या वृद्धि, बातें। तो दो नंबर पे परसेंटेज के ये दो क्वेश्चन, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। प्रतिशत कमी की वैल्यू बताने के लिए दोनों नंबर्स का डिफरेंस यूज करते हैं, अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर यूज करते हैं। और कमी हमेशा बड़ी संख्या में करते हैं, लार्जर में, इंटू 100। किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर याद हो तो, ठीक। प्रतिशत वृद्धि में भी सेम काम करते हैं, पहला काम अंतर ही होता है, डिफरेंस होता है। और वृद्धि जो होती है वो छोटी संख्या में की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन ये हो कि 150 180 से कितने प्रतिशत कम, 150 180 से कितने प्रतिशत कम, ठीक है। तो प्रतिशत कम या कमी पूछा, तो पहले अंतर लोगे, तो कमी किसमें चली जाती है, बड़ी संख्या, तो अपॉन में 180 और इनटू, तो 36 और 100 से 6 को डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स 2 बाई, एक्चुअली 2 से कट जाएगा 3, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 50, 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स 2 बाई 3, ठीक है। या इसमें तुम क्या पूछ सकते हो, इसमें तुम पूछ सकते हो 180 150 से कितने प्रतिशत अधिक, 180 150 से कितने प्रतिशत अधिक। तो प्रतिशत अधिक अगर पूछा तो भी इस केस में क्या लोगे, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, और अपॉन बड़ी संख्या या छोटी, और इनटू, तो 35 किया, तो 5 से 100 कैंसिल किया। दो नंबर्स पे बेसिक क्वेश्चन ये होते हैं, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, या तो ठीक, नोट कर लो लेकिन। अगर प्रतिशत कमी पूछा है तो कमी हमेशा बड़ी संख्या में करते हैं, लार्जर में, और अगर प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो वृद्धि या अधिक हमेशा छोटी संख्या में, मतलब बढ़ाना हो तो छोटे को बढ़ाओ और घटाना है तो बड़े को। क्यों, सोचने को छुट्टी करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हाँ ये कम है ना, तो प्रतिशत कम है, वो अधिक है 180, तो कितने परसेंट अधिक, यहाँ तक ठीक है। ये तो दो नंबर्स अगर दिया है तो ऐसे पूछेगा, अदरवाइज परसेंटेज देके ही सवाल होता है। लिख, किसी संख्या में किसी संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, किसी संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है मतलब इंक्रीज कर दिया जाता है। किसी संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उससे, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए,
तो अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी की कि संख्या पहले जीती। तो अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि संख्या पहले जीती हो जाए। हाँ आप कुछ अच्छा नहीं कर रहा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए हो कि बोलना क्या चाहते हैं। कोई भी नंबर है उसको पहले 14% इंक्रीज कर, ठीक है। जैसे नंबर हमने एज्यूम कर लिया 100, अब इसको 40% इंक्रीज कर दिया तो फिर कितना बचा? अब वो उसमें कमी करना चाहता है और इतनी कमी करना चाहता है कि संख्या उतनी हो जाए जितनी पहले थी। पहले कितनी थी 100, तो इसमें इतनी कमी कर दो कि वापस 100 हो। अच्छा ये अगर बात केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में होती, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो हम कहते हैं इसमें 40 घटा, 140 है 40 घटा तो वापस 100 हो जाएगा। और ये पूछा किसने? परसेंटेज में पूछा है, दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत बुरा बात कर। नंबर पे पूछा होता तो कुछ सही नहीं। 100 है संख्या, 40 बढ़ा दी तो कितनी होगी? अब कितना घटा दे कि वापस 100 हो जाए? घटाता तो 40 ही चाहिए ना। तो प्रतिशत में पूछा है तो ये सब करना पड़ेगा। इसमें पूछा है ना संख्या में कितने प्रतिशत की कमी कर दी, प्रतिशत की कमी कर दी जाए, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और इसमें क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस कितने का? 40 अपॉन दोनों में से बड़ी संख्या और फिर मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई, कैलकुलेट करोगे तो 22 जा 27 है, 2 और 100 का मल्टीप्लाई, 200 को 7 से डिवाइड करोगे। हाँ सही, हाँ 7 से डिवाइड किए 200। थोड़ा बहुत समझ में आया। एक इसी तरह का सवाल और है। किसी संख्या में 40% की कमी कर दी जाती है। किसी संख्या में, पिछली बार बहुअवृद्धि बोला था, चेंज लिख लो। किसी संख्या में 40% की कमी कर दी जाती है। किसी संख्या में 40% की कमी कर दी जाती है। अब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें? अब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि संख्या पूर्वत हो जाए? पूर्वत मतलब पहले जितनी। अब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि संख्या पूर्वत हो जाए? पूर्वत मतलब पहले जितनी। तो कोशिश करके देखो। हाँ
देखो इस सवाल में हमने बोला किसी संख्या में 40% की कमी कर दी जाए, ये बोला। तो संख्या तो 100 ही एज्यूम करोगे और 40% की कमी कर दी जाए तो 100 में से 40 कम। अब बाद में क्या पूछा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, अंतर दोनों में अपॉन इन दोनों में से छोटी संख्या और इनटू कैलकुलेट करोगे तो 22 या 23 दो का 100 से मल्टीप्लाई और फिर 3 से डिवाइड करोगे। अब ऐसा सवाल लगा लो, श्योर हो। किसी संख्या में 60% की वृद्धि करी जाती है, 60 किसी संख्या में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी करें, अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी करें। किसी संख्या में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी करें कि संख्या पहले जितनी हो। और ये तुम लोग की कॉपी में ही देख लेंगे, तो बोलने की जरूरत नहीं है। वो कोशिश देखो होता ही है, इधर करें संख्या में 60% की वृद्धि बोली तो 100 से 160। बाद में पूछा कितने प्रतिशत की कमी कर दी, तो प्रतिशत कमी होता है अंतर अपॉन में बड़ी संख्या और इंटू 100। इसे कैलकुलेट कर लोगे, अंतर आ जाएगा कितना 37.5 बोलो या 37 टाइम्स 1/2 बोलो, चॉइस के पास। एक ही बात है, 37.5 कैसे भी कह सकते हो, 1/2 कह लो, 37 से 1/2 है, या 37.5 कह लो, जो मन। वैसे एक बात है, प्रतिशत को, परसेंटेज को डेसिमल में लिखना इनएप्रोप्रिएट होता है, अशुद्ध माना जाता है। प्रतिशत को दशमलव में लिखना जो है वो अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए तुम मोस्टली परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में देखते हो। ठीक है, परसेंटेज है या टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी डेसिमल में लिखना शुद्ध मानते हैं।
क्यों? नहीं अच्छा, ट्रेन टॉपिक रीजनिंग का और ट्रेन टॉपिक मैथ्स का अलग अलग है। ट्रेन रीजनिंग का टॉपिक ही नहीं, ट्रेन तो मैथ का टॉपिक। ट्रेन मैथ का है, टाइम एंड डिस्टेंस भी मैथ का है। रीजनिंग में ट्रेन पे बस एक ही क्वेश्चन मेरे माइंड में है, रीजनिंग से जुड़ा ट्रेन का एक ही क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि एक विद्युत रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रही, एक विद्युत रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रही, तो धुआं किस दिशा की तरफ उड़ेगा? एक विद्युत रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही, नहीं सही, धुआं नहीं निकलेगा। बहुत देर लगा दी समझ में, बस एक यही है, रीजनिंग का खत्म हो गया। वो वाले क्वेश्चन सर कौन से टॉपिक में आपसे रीजनिंग के 10 मीटर आगे गया घर से निकल के फिर 5 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन टेस्ट बहुत आसान है, इसी हफ्ते करा देंगे, हलवा लेसन है, लेकिन इस हफ्ते रीजनिंग हम नहीं कराएंगे, पढ़ा तो दिया इस हफ्ते। यहां तक ये ठीक है, एक और सवाल लिख लो आसान से। किसी संख्या में 14 सही 2/7 प्रतिशत की कमी कर दी जाती है। किसी संख्या में 14 सही 2/7 प्रतिशत की कमी कर दी जाती है। किसी संख्या में 14 सही 2/7 प्रतिशत की कमी कर दी जाती है। अब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? अब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि संख्या पूर्वत हो जाए? किसी संख्या में 14 सही 2/7 प्रतिशत की कमी कर दी जाती है, अब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि संख्या पूर्वत हो जाए? पूर्वत मतलब पहले दिन। पहले इसको इसी तरीके से बता दो फिर प्रश्न। देखो जैसे किसी संख्या में 10% की वृद्धि या कमी हो तो सीधे सीधे कर देते हैं कि 100 की 10 की कमी हो गई तो होगी 90, है
किसी में 20 की कमी हो तो 100 से कितनी 20 80 20 कम करके डायरेक्ट 80। लेकिन इसमें बोला है कमी कितने की 2/7%। तो 100 में से घटाना पड़ेगा। कमी तो बोली है ना, किसी संख्या में 14 से 2/7% की कमी। 14 से 2/7 का मतलब 100/7। कमी करोगे 100 में से 100/7 की, तो 7 का 100 में बोला 700, 700 में 100 गया तो संख्या हो जाएगी 600 बटे, पहले क्या थी 100। दोनों में अंतर कितने का, तो अंतर 100/7 के का अंतर ये है। और अपॉन में छोटी संख्या बड़ी संख्या, बड़ी वो छोटी, और इनटू 7 से 7, तो कुल मिला के है 1/6 इंटू, ये भी कट जाएगा 0 0, ये 2 से कैंसिल की, ये 2 से कैंसिल की, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, देख परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू हमने लिखा दी थी 2-3 दिन पहले, कहा था याद भी कर, तुम लोग मेहनती हो तो याद भी कर है ना, कभी है ना थोड़ा बहुत तो याद करेंगे आप। इस सवाल में देखो फ्रैक्शन बोला 14 से 2/7, और 14 से 2/7 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 14 से 2/7 में वृद्धि बोली या कमी, कमी कमी। एक संख्या में 14 से 2/7% की क्या करती है कमी। कमी करोगे तो 7 में से घटाओगे, कमी करोगे घटा दो, सब्ट्रैक्ट करना, तो 7 में से घटाओगे तो 6 बचेगा। इस पैटर्न में जो अंश होता है वो हमेशा अनचेंज है, अंश में परिवर्तन नहीं होता, न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू है वो अनचेंज है, जो भी है न्यूमरेटर में वो एज इट इज रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी बनी रहे। अब 1/6 को परसेंटेज में क्या है 16 और 2, तो ये याद है। दूसरा तरीका ये सवाल, इसके लिए देखिए तुमको फ्रैक्शन याद है। तो जितने भी सवाल अभी हमने बोले हैं ना, जितने सारे इससे हो जाएंगे। जैसे पहला सवाल बोला था एक संख्या में 40% की वृद्धि करो, यही बोला था। तो 40% किसको कहते हैं 2/5। वृद्धि कर दो तो 5 में से 2 बढ़ा दो, अंश अनचेंज है तो 2 ही रहे। और 2/7 किसको कहते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन आज का यही बोला। दूसरा क्वेश्चन बोला था एक संख्या में 40% की कमी करो, तो 40% का मतलब कमी करो, तो 5 में से 2 कम, अंश अनचेंज। और 2/3 कहते हैं, एटलीस्ट तुमको ये तो याद होगा कि 1/3 कहते हैं 33 सही एक बटे 3, ये याद है? इसी का जस्ट डबल है 1/3 का डबल, 33 का डबल, 1 का डबल, डिनोमिनेटर में थोड़ी नहीं डबल, जो 3 का भी डबल करती, डबल होगा तो वो अंश में होगा, हर में थोड़ी नहीं होगा। यही सवाल तो कराए थे ये, अगर तुमको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो फिर ऐसे ही कर सकते हो सवाल, यहां तक ठीक। लेसन स्टार्ट करें। ये जो हमने परसेंटेज के ऊपर 2 पैटर्न बताए हैं, वो जो 10 × 10 और mn वो सब बताया था वो, और ये कोई भी किताब उठा लो 40% क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड, 40% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड, या तो 10 × 10 या फिर mn या फिर, ठीक है, इन्हीं पे आधे से थोड़ा कम लेसन इन्हीं को समर्पित। जैसे नहीं पूछते हैं ऋग्वेद किसको समर्पित, किसको, अच्छा वेदों की रचना किसने करी, अद्भुत ज्ञान है, हिंदी वाले सर ने बताया है, अभी नहीं सही से बताया।
अब हिंदी के टीचर को कहाँ इतना दिया? नहीं सही है, अब सोचो, वेदों की रचना किसने की? वेद व्यास। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, वेद व्यास। 18 पुराणों की रचना करी, वेद व्यास। इन पुराणों के जो उपनिषद थे उनकी रचना करी, वेद व्यास। एक जन्म में, एक लाइफ में एक व्यक्ति इतना सब कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल है। दो चीजें हो सकती हैं, दो बातें या नहीं हो सकती। शांत शांत शांत। दो बातें हो सकती हैं कि वेदों की रचना किसी और ने करी हो, इन्होंने केवल राइट डाउन किया हो, मतलब खुद से ना सोचा समझा हो लिखते समय, वो रटा हुआ लिखा हो। वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना किसने करी, ऋग्वेद के 8वें मंडल की रचना किसने करी? तो हर एक मंडल की रचना अलग अलग ने करी। किसी को वशिष्ठ ने लिखा, किसी को विश्वामित्र ने लिखा, किसी को पार्ट को भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, वेद व्यास ने क्या किया? पहले जो होता था ना नॉलेज, वो ओरल होता था, बुकिश नहीं चलता था, लोगों को वेदों आते थे। वेद व्यास से पहले भी लोगों को वेद का ज्ञान था, वो ओरल ज्ञान था, रटा था, बिल्कुल जैसे तुमको एबीसीडी जड़ तक रटी, वैसे ही उन लोगों को वेद रटे होते थे। तो वेद व्यास वो पहला व्यक्ति था जिसने इनको लिखित रूप दिया, लिखित रूप दिया। यानी तुम कह सकते हो कि वेद व्यास जो था वो गीता भवन पब्लिकेशन, गीता भवन पब्लिकेशन समझ गए ना, गीता प्रेस, वेद व्यास गीता प्रेस। गीता प्रेस ने नहीं रचना करी है रामायण की, रामचरितमानस की और सुंदरकांड की। तो तुम्हारे घर में जो भी रखी दुर्गा सप्तशती, रामायण, गीता, उसमें लिखा होगा गीता प्रेस गोरखपुर। तो वेद व्यास जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर है, मेरा कहने का मतलब है। या तो ये होगा, ठीक है, या तो ऐसा कुछ रहा होगा वेद व्यास के बारे में, या फिर वेद व्यास किसी इंस्टीट्यूट का नाम है और उस इंस्टीट्यूट के लोगों ने रचना करी हो, इसलिए वेद व्यास। या तो वेद व्यास कोई व्यक्ति नहीं होगा, वेद व्यास के एक आश्रम चलता था पहले, उस आश्रम का नाम वेद व्यास होगा, और उस आश्रम के जो भी मेन गुरु रहते होंगे उनको वेद व्यास बोला जाता होगा। वो ये रचना अलग अलग लोग आके करते चले गए, यही संभव है। इन दो में से एक कहानी सच है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी किताबों में तो यही लिखा है कि सबकी रचना वेद व्यास ने करी है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है करना। या तो वेद व्यास 1000-2000 साल जिए, वेद व्यास को तुम अमर मानो, हाँ, कल की देख के हो, या तो अश्वत्थामा के साथ वेद व्यास और कृपाचार्य को भी जिंदा रखो। डरावना अश्वत्थामा का प्रभास को जो दिखा दिया वो कर्ण का पुनर्जन्म दिखा दिया। हम तो पहले भी बता चुके हैं, हमें कल की मूवी से एक ही दिक्कत है, अश्वत्थामा का रोल जो था वो अमिताभ बच्चन को नहीं देना चाहिए। ये एक लंबी सीरीज बनाने की लोग कोशिश करते हैं। और हेल्थ इश्यूज के कारण अमिताभ बच्चन हमें नहीं लगता है कि 1-2 पार्ट से ज्यादा बढ़ा पाएगा। अमरोती तो पी के आया नहीं। अगला पैटर्न, ठीक है, ये अब टाइप है, परसेंटेज में ज्यादा टाइप नहीं है, 8-9 टाइप है। 2 टाइप बता दो, MN एक ही, हाँ हाँ, ये दूसरा, तीसरा बता दो। और ये जो टाइप है ना, ये जो टाइप अब बताने जा रहे हैं, ये प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज होता है। तो ये इसका एरिया थोड़ा ब्रॉड है।
हम क्वेश्चन बोलेंगे भी एसआई के प्रॉफिट लॉस के, अभी बोलेंगे इसी टाइप में जो बोले जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का, इनकम का 75%, 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में, आय मतलब इनकम, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। मतलब इनकम 20% बढ़ती है तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स भी 10% इंक्रीज कर देता है। और ये फैक्ट है, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो खर्च उसी अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? In which percentage its saving is increased? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो, उस बंदे की आय 100 मान, वो खर्च करता है कितना? उसकी बचत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है ना? फिर सवाल में बोला उसकी इनकम 20 बढ़ गई, खर्च कितना बढ़ा? 10%। वो खर्च कितना? 50। ठीक, 120 कमाए, 85 खर्च किए, बचाए कितना? 35। बचत पहले कितनी, अभी कितनी बढ़ी है? नहीं, कितनी? 10। बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी। प्रतिशत वृद्धि होती है अंतर अपॉन छोटी संख्या इंटू, इन दोनों में से छोटा और इंटू 25 से 100, 4 10 का गुणा 40। समझ में आया कि नहीं आया, या फिर से बताएं? ये गलत है। ये गलत। तुम लोग, हम पूछते गए, तुम लोग बोलते गए, तुमने बकवास करी, हमने टोका नहीं। गलत कहां से? यहां से कुछ देखो, जब इनकम 20% बढ़ी तो इनकम 100 के कंपैरिजन में बढ़ी, और परसेंटेज 100 का ही कंपैरिजन होता है। सबसे पहले यही बात समझाई होगी परसेंटेज पढ़ाते समय, पहली बात यही समझाई होगी कि परसेंटेज का मतलब ही होता है कंपैरिजन विद 100। तो इनकम 20% बढ़ेगी तो 100 से 20 बढ़ेगी तो 120। तुम अगर निकालो भी ना, क्या निकालो, तुम 100 का 20% निकालो, 20% ऑफ 100 निकालो, तो भी 20 ही तो आएगा। 100 इंटू 20 अपॉन, तो कितना आएगा? 20 आएगा। इसमें तो 100 से 20 बढ़ेगी तो 120 होगी, पर यहाँ कितना बढ़ा है? 10%।
75 का 10% 7.5 बढ़ गया। खर्चा उसका कितना है 75 और बढ़ेगा कितना 10%, तो 75 का मतलब वो तो ऐसे निकालोगे ना 75 इंटू 10 बाई ठीक है। तो खर्चा केवल 7.5 बढ़े, 75 था 7.5 बढ़ा, खर्चा कितना। अब ये बताओ ये बात समझ गए 75 में 10 नहीं जोड़ सकते हो, 75 है खर्चा 10% बढ़ेगा तो 75 का 10%, 75 का 10% 7.5, ठीक है। 75 के 7.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 82। अब में कितना कर रहा है 120, खर्च कितना कर रहा है 82.5, तो सेविंग कितनी की ठीक है। फिर वही लास्ट बात कि बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी, प्रतिशत वृद्धि मतलब अंतर, अंतर अपॉन में बड़ी संख्या या छोटी, वृद्धि में कौन सी संख्या लेते हैं छोटी, इंटू 12.5 का दुगना 2 से 100 गया, समझ में आएगा या नहीं, फिर से बताए नोट करो। हटा, इस मेथड में एक दिक्कत है, इसमें दिमाग लगाना, अब वो तुम्हारे पास नहीं सही बात, अब जब है ही नहीं तो लगाओगे, है कि नहीं, तो ये मेथड जो है बेकार, क्योंकि हमने मेथड बताया नहीं, क्योंकि जैसे हम सॉल्व करने जा रहे थे तुमने से कोई मनुष्य बोला आई सौ माल माल, हम तो तो और मनुष्य को कहेंगे बहुत समझे तो मालूम बस तीन नहीं, तो इसको इस तरीके से करते, अगर यही सब करना है तो परसेंटेज के फ्रैक्शन याद किए, परसेंटेज के फ्रैक्शन याद किए वो यूज देखो, एक पहले लाइन क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यही पहले लाइन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और 75% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस बंदे की इनकम है 4, खर्च करता है तो बचाता है, यहां तक समझ में आया, इसमें कुछ है ही नहीं था समझने, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ऐसा सवाल नहीं, 75% खर्च करता है, 75% मतलब 3/4, 4 हो गई इसकी इनकम, 3 हो गया तो 1 हो गया, ये एक आया कहां से हुआ, एक आया कहां, हाँ सही वही तुम्हें पे हमें समझ में नहीं आ रहा, ये हुआ किसी टैलेंटेड बंदे से पूछे, टैलेंटेड आते ही दिमाग में तुम्हारा चेहरा आ जाता था, देखो तो इनकम कितनी 4, खर्च कितना 3, बचत कितने की, इनकम बढ़ी कितने परसेंट 20, सवाल में बोला इनकम बढ़ी कितनी
20, 4 इंटू 20 इनकम कितनी? 80। ठीक, खर्च बढ़ा कितना? 10%, 10%। तो 3 इंटू 10। अच्छा, इनकम में से खर्च क्या किया जाता है? माइनस, घटाया, माइनस किया जाता है। इनकम में से खर्चा घटाओगे तभी तो बचत आएगी ना। तो इनकम कितनी? 80। खर्च कितना? तो बचत कितने की? पर ये आंसर नहीं। आंसर ये आएगा कि एक पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो 50 का ही करो। ये आंसर नहीं है, याद रखना, आंसर ये वाले डिजिट। 1 से 50 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 85 आएगा। 1 से डिवाइड करके हाँ हाँ सर, कोई फर्क। अगर मान लो यहाँ 2 होता, 25 मान लो 2 होता तब यहाँ क्या था? 25। 25, तब मैटर करता ना। अब 1 है तो कोई मैटर ही। 1 मतलब मामा का घर मचाए रहो उसका। मामा के घर में कभी टेंशन हुई कि हाय दैया हमसे ये सामान टूट गया, नानी डांटेगी? कभी नहीं। अगर हो जाए टेंशन तो समझो सगे नाना नानी है नहीं। पुराने जमाने के लोग बहु विवाह पे विश्वास करते थे, अभी भी बहु विवाह पे विश्वास करते हैं, बजट नहीं करने देते। ये लड़का खुद 3 शादियां करे अगर पैसा। बलराम करे, दशरथ तो कितने महान व्यक्ति। देखो तुम ना बन जाओ महान। ये बताओ अभी समझ में आया? लास्ट महीने को सर, ये एक से इसको डिवाइड किए रहेंगे, डिवाइड करने में जो आगे दो छोड़ो। नहीं, हम 2003 में हमने पढ़ाना शुरू किया था, तब 9th वालों को पढ़ाते थे। पर बीच में एक टाइम ऐसा आया जब हमने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया। 2007-8 के आसपास छोटे बच्चे भी पढ़ाने शुरू कर दिए। हाँ, तब 2nd-3rd क्लास के भी कुछ बच्चे हमने पढ़ाए थे। तो 2nd-3rd क्लास के बच्चों में ये सवाल आता है। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ऊपर लिखा होगा फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ क्या आएगा? इसको से डिवाइड करेंगे करो, डिवाइड करो, मुहूर्त निकालेगा डिवाइड करने। भाई है ना, तुम टैलेंटेड हो, वो नहीं कर पा रहा। 15 पहुंचे। फाइव जा कट्टम नीचे करे थे। पर दिल ना छोटा करना कि हाँ ये कट्टम तो लगाया नहीं, अब क्या होगा। नीचे है। कितनी बार में करेंगे वो? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है? यही ये पैटर्न 1 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर कर लोगे ना। 2nd-3rd में होते थे ये सवाल। एक इसी तरह का सवाल बोले थे ना, लगा लोगे तुम तो। टीका भी लगा के डायरेक्ट कृपा बरस रही है। ऊपर देखो होल्डर भी लगा तुम्हारे, वहीं से सीधे दे। इन लोग के ऊपर देखो होल्डर नहीं, बता इधर भी तुम्हारे पर डायरेक्ट कृपा बरस रही है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी आय में
25% की वृद्धि कर दी जाए तो वो अपने खर्च में 20% की वृद्धि कर लेता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वो अपने खर्च में 20% की वृद्धि कर लेता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 40%। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? नहाते समय रगड़ दिया करो हाथ, अभी फायदा नहीं कुछ, मार ऐसे रगड़े पड़े। जाओ तुम दबाओ। हुआ या नहीं हुआ बेटिए? देखिए फ्रैक्शन में लिखो उसको, 80% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? याद भी नहीं किया होगा, मतलब टाइम नहीं मिला होगा याद। इसी में अच्छा मैथ है, इसी में रीजनिंग। तुम ही लोग अन्नू टंडन की लुटिया डुबोए। डायरी सबको चाहिए, वोट नहीं लेना था। वो बेचारी 20 साल से लगी है कि अब उन्नाव में जीतेंगे, अब उन्नाव में जीतेंगे। बिल्कुल विराट कोहली वाला जीवन हो गया उसका। कप्तानी में आज तक वो एक वर्ल्ड कप ना निकाल पाए। 80% को 4/5 कहते हैं, 4/5। अब करो। सर इस तरह से हो सकते हैं, जैसे 80% खर्च करते हैं, 80% खर्च करते हैं तो 80% बचा भी तो सकते हैं। एक व्यक्ति नहीं आएगा, बचाता है, बचा लो, एक बता दीजिए। नहीं बचा लो, कोई करोगे तो ऐसे ही ना, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। सर जैसे फ्रैक्शन अच्छा उसमें देखिए सर, मल्टीप्लाई यहाँ पे करें यहाँ पे, हाँ हाँ, सही होता है। तुम लोग का हुआ या अभी प्रयास जारी? हो गया। प्रयास जारी। बता दीजिए। हमारी जगह सब तुम ही बोल। देखो 80% खर्च कर, 80% का मतलब 4/5, 5 से 4 खर्चा 1 सेकंड, 5 से इनकम, 4 से तो यानी कि 5 कमाए, 4 खर्च की और 1 बचाया। इनकम बढ़ी कितनी? 25%, 125, खर्चा बढ़ा कितना? 20%, 125 कमाए, 80 खर्च किए, बचाए कितने? एक में किसका गुणा करें कि 45 आए? बस यही आंसर। जैसे फ्रैक्शन में लिया था तो 80% का 4/5 थे, 80 और 100 कर देंगे 4/5। 80 और 100 करने पे 4/5 नहीं आता। एक मिनट 25 उसका करेंगे 75%। 3/4 के दोनों किससे कटते हैं? 2500, 25 400, 25 300। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये पैटर्न शुरू किया। एरिया हो रहा है।
हमने बोला था ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है इस पैटर्न। कल की भी क्लास इसी पैटर्न पे करा रहे हैं, तो बात खत्म नहीं हुई है कि इतना आया नहीं आया। नहीं आया तो परसेंटेज याद करो, किसी का नहीं आया। नहीं तो बेवकूफ से बेवकूफ बच्चे ये सवाल कर लेते हैं, वो कर लिया था कि नहीं। फिर मैं